एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है आज 14 फरवरी होता है, मतलब वैलेंटाइंस डे। उसके साथ ही सीडो जो होता है वो क्लासरूम में एंट्री करता है और तभी अचानक से तोका जो होती है वो उसको एक चॉकलेट का डिब्बा देके बोलते हैं हैप्पी वैलेंटाइन डे। और मैं दिखाया अचानक से सीडो बोलने लगता है तो शुक्रिया तोका, तुमने मुझे ये दिया। और मैं अगले में दिखाया था अचानक से उनके क्लासरूम में कागो या यूजू चले आते हैं और कहते हैं जो ये लो तुम्हारे लिए चॉकलेट। और मैं अगले में दिखाया था वो चॉकलेट वगैरह थी वो ज़्यादा अच्छी दिख रही थी। और मैं अगले में दिखाया थे हमारा जो सीडो होता है वो सभी को थैंक्स बोल रहा होता है। और एक अचानक से और ये भी कहने लगती है तो ठीक है देखो मेरा सीडो मेरा चॉकलेट कैसे बना है और तुम बताओ ये कैसे लगा। और मैं दिखाया था सीडो कहने लगता है मुझे खुशी हुई तुमने मेरे लिए चॉकलेट बनाया है। और मैं अगले में दिखाया सारे जो बच्चे होते हैं वो सीडो के ऊपर बहुत गुस्सा कर रहे होते हैं क्योंकि सीडो को सभी लड़कियां आगे चॉकलेट बांट रही होती है, उनको कोई भी चॉकलेट नहीं देता। और मैं अगले में दिखाया थे जो तोमाची होता है वो सीडो के बारे में एक रिचुअल करने लगता है, कहता है अभी तुम सीडो तुम हेल में जाओगे। और दिखाया अचानक से वो कहता है मैं तुम्हारी मतलब तुम्हारी अस्थियों को हेल में डाल दूंगा। और उसके साथ ही दिखाया अचानक से वो सीडो का एक चॉकलेट का पुतला को तोड़ देता है। और दिखाया वो सारे पुतले को वहाँ पर जो बच्चे होते हैं वो खाने लगते हैं। इसी कारण वहाँ पर तीनों लड़कियाँ होते वो कहने लगती है ये लड़के मुझे लगता है बहुत ज़्यादा भूखे हैं। और अचानक से हमें दिखाए थे वो सभी लड़कों को चॉकलेट बांटने लगते हैं, इसके कारण सभी लड़कों को चॉकलेट खाने लगते हैं। तभी अचानक से तोमाची कहने लगता है मुझे कहीं पता नहीं था लड़कियों का चॉकलेट देना अच्छा होता है। और अगले में वो सभी लोग लड़कियों को चीयर अप करने लगते हैं। और अगले में दिखाया अचानक से क्लासरूम के अंदर कुर्मी एंटर करती है। और मैं दिखाया अचानक से कुर्मी कहती है सीडो सर तुम चिंता मत करो, मैं आखिरी में सारे मजा बचा के रखा है। तो ठीक है सीडो कहता है कोई बात नहीं तुम चिंता मत करो मैं भी इसके लिए तैयार हूँ। और मैं अगले में दिखाया थे शाम हो जाती है और हमें स्कूल जो होता है वो खत्म हो जाता है। तभी अचानक से तो सीडो होता है वो कुर्मी के पास आता है। कुर्मी कहती है तो सीडो तुम्हें क्या कहना है। तभी सीडो कहता है कुर्मी क्या तुम मेरे साथ आज डेट पे चलोगी। और कुर्मी इसके जवाब में कहती है तो ठीक है चलो हम लोग डेट पे चलते हैं, मुझे खुशी होगी। और हमें दिखाया थे वो कहने लगती है तुम मुझे कहीं पर भी डेट पे लेके जा सकते हो, मुझे कोई भी एतराज नहीं है। और मैं इंग्लिश में दिखाया सीडो जो होता है उसको एक शॉपिंग मॉल में लेके आता है जहाँ पर लड़कियों के अंडरवेयर वगैरह मिलते हैं। तभी अचानक से कुर्मी कहने लगती तुम मेरे अंडरवेयर देखना चाहते हो। और मैं दिखाया सीडो कहने लगते हैं हाँ बट ऐसी कोई बात नहीं कि मेरा इसमें इंटरेस्ट है। और मैं दिखाया अचानक से कुर्मी कहने लगती है छोड़ो भी मुझे यहीं पर ही आना था क्योंकि अगली बार तुमने मेरे क्लोन को यहाँ पर लेके आए थे डेट के लिए, तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे वैसा ही डेट दो जैसे मेरे क्लोन को दिए थे। और दिखाया थे सीडो कहने लगते तो ठीक है मैं तुम्हें वैसा ही डेट दूंगा जैसे तुम चाहती हो। और मैं दिखाया सीडो कहते तो ठीक है मुझे पता है तुम बहुत मजा आने वाला है इस डेट के अंदर। और मैं अगले में दिखाया थे कुर्मी कहने लगती है सच में ये सुनकर मुझे अच्छा लगा। और मैं अगले में दिखाया थे कुर्मी वहाँ पर बहुत सारे अंडरवेयर वगैरह ट्राई करने लगती है। उसके साथ में दिखाया था वो लोग मतलब हमारे सीडो और कुर्मी बहुत सारे अलग अलग जगह पे जाने लगते हैं और वो आखिर में एक जगह पर रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं। और हम अगले में दिखाया था हमारे सीडो और कुर्मी होते हैं वो पार्क में एक बेंच के अंदर बैठे हुए होते हैं। हम दिखाया थे अचानक सीडो कहने लगता है तो मैं तुम्हें एक चीज़ देना भूल गया था। और मैं दिखाया अचानक से जो कुर्मी होते वो भी कहती है हाँ मैं भी तुम्हें एक चीज़ देना भूल गया था। तभी अचानक से कुर्मी सीडो को चॉकलेट का डिब्बा देती है, इसी कारण सीडो कहता है तो कोई बात नहीं। तभी अचानक सीडो भी उसको एक चॉकलेट का डिब्बा देता है। और मैं दिखाया था वो कहने लगता है तो चलो हम लोग अपने डिब्बे को खोल के खाते हैं। और मैं अगले में दिखाया अचानक से वो दोनों चॉकलेट खाने लगते और कहते हैं ये बहुत टेस्टी है। अचानक से सीडो कहने लगते तुम्हारे चॉकलेट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। उसके साथ मैं अगले में दिखाया सीडो कहने लगते तो कुर्मी क्या वो तुम्हें एक बात बताओगी आखिरकार तुम स्पिरिट ओरिजिन को क्यों मानना चाहती हो। तो कुर्मी ने बताया कि तो मुझे लगता है कि तुमको ये बात नहीं आने बताया है। और मैं दिखाया अचानक कुर्मी खड़ी है बोलती है तुम्हें इसको जानने के लिए तो तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ जानना पड़ेगा। तो मैं अचानक सीडो कहने लगता है तो ठीक है मैं तैयार हूँ तुम्हारे बारे में सब कुछ जानने के लिए। और मैं दिखाया अचानक से जो कुर्मी होती है अचानक से अपने एंजल को निकालने लगती है। और मैं दिखाया अचानक से वो एंजल से आसमान में सारे जो स्पाई कैमरा सीडो और कुर्मी को देख रहे होते हैं अचानक से वो सभी को फोड़ देती है और वो नीचे करके टूट जाता है। और मैं अगले में दिखाया अचानक से सीडो कहने लगता है ये तुम क्या कर रही हो कुर्मी। और मैं दिखाया अचानक से कुर्मी जो होती है वो अचानक से सीडो के कान से वो ईयरफोन निकाल देता है और कहता है तो देखो अभी मैं क्या करी। तो दिखाया उसको तोड़ देता है, इसी कारण सीडो कहने लगता है फिर कुर्मी तुम क्या करना चाहती हो। और मैं इसमें दिखाया थे हमारे जो फैंक्सीज के अंदर जो भी सारी बातें देख रहे थे हम कोतरी वो सभी लोग वो चीज़ें नहीं देख पाते क्योंकि कुर्मी ने उनका सभी सिस्टम को डैमेज कर दिया होता है। और मैं अगले में दिखाया थे कुर्मी कहने लगती तो अब क्या हुआ क्या अभी तुम मेरे बारे में जानना नहीं चाहते। और मैं दिखाया सीडो कहने लगता है तो ठीक है मैं अभी भी तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ तो चलो देखते हैं। और मैं अगले में दिखाया था सीडो तो कुर्मी ने एक जगह पर लेकर आया हुआ होता है, असल में वो कुर्मी का घर होता है। और अगले सीन में सीडो कहने लगता
लगता है तो कुर्मी तुम यहाँ पर रहती है, और मैं दिखाया तो कुर्मी कहती है हाँ तुमने सही कहा था। अचानक से कुर्मी कहने लगती है तो सिडो तुम मेरे बारे में सब कुछ देखना, ध्यान से देखना। और मैं दिखाया अचानक से वो अपने सर पे अपने एंजल रेजल को लेके अचानक से अपने ऊपर अचानक से गोली को शूट करती है। और मैं अगले सीन में दिखा अचानक से सीडो के सामने कुछ इल्यूजन क्रिएट होने लगते हैं। वहाँ पर वो देखता है उसके सामने एक प्लेग्राउंड होता है, उसके साथ हमें दिखा है जो कुर्मी होती है वो पेड़ के ऊपर चढ़ रही होती है। अचानक से हमें दिखा है वो असल में एक बिल्ली को बचाने के लिए पेड़ के ऊपर चढ़ रही होती है, जो पेड़ के ऊपर फंसा हुआ होता है। उसके साथ हमें दिखाता है अगले सीन में कुर्मी कहती है तो चिंता मत करो मैं तुम्हें बचा लूँगी। अचानक से वो जो बिल्ली के बच्चे को पकड़ लेती है और हमें दिखा कुर्मी कहती है तुम चिंता मत करो। हमें दिखा उसके दोस्त मतलब उसके दोस्त होते हैं, उसके साथ जो बिल्ली का मालिक होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और हमें दिखा है कुर्मी जो होते हैं वो नीचे चले आते हैं। हमें दिखा उसके साथ ही हमें दिखा कुर्मी कहने लगती है तो तुम आगे से कभी ऊपर को मत जाना, और वो बिल्ली को समझाने लगती है। और मैं अगले में दिखाया था कुर्मी उसके मालिक को उसकी बिल्ली वापस कर देती है। और मैं दिखाया था वहीं पर ही हमारे जो कुर्मी की फ्रेंड थी जो उसका नाम है सावासान, वो कहने लगती तुम मुझे कूल हो। मैं दिखाया था कुर्मी कहती है तुम्हारा शुक्रिया सावासान। और मैं अगले में दिखाया अचानक से वो दोनों घर को जा रहे होते तभी अचानक से जो सावासान होती है वो कुर्मी को कहने लगती है तो कुर्मी क्या तुम मेरे घर आना चाहोगी, मेरे पास एक बिल्ली है जो मेरे मॉम ने जर्मनी से लाया है, क्या तुम उसको देखना चाहोगी, उसका नाम है मैरोन। और मैं दिखाया था कुर्मी बात को सुन के खुश हो जाते और कहती है मुझे कोई भी एतराज नहीं होगा। और मैं अगले में दिखाया था वही उसका जो फ्रेंड होता है वो कहने लगता है तो ठीक है चलो तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और अगले में दिखाया था जो कुर्मी होती है वो एक ब्रिज के ऊपर खड़ी हुई होती है, उसके साथ ही वो कहने लगती है उसका जो बिल्ली है वो ज़्यादा क्यूट है। और मैं अगले में दिखाया अचानक से वो साइड में एक मॉन्स्टर आने लगता है जो आइस से बना हुआ होता है, तभी मैं दिखाया अचानक से वो जो मॉन्स्टर होता है वहीं पर ब्लास्ट होकर मर जाता है। और मैं अगले में दिखाया अचानक से हमें दिखाया तो वहीं पर ही उसके सामने एक लड़की आती है और कहने लगती है तो क्या तुम ठीक हो, और उसको कहने लगती है तो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और दिखाया थे कुर्मी कहने लगती है तो तुमने मुझे बचा लिया लेकिन वो था क्या और तुम कौन हो। और दिखाया तो वो कहने लगती है असल में वो एक स्पिरिट मास्टर है और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और हमें दिखाया था वहीं पर अचानक से वो कहने लगती है मेरा नाम है कुर्मी तो किसाकी और मैं घर जा रही थी। और मैं दिखाया अचानक से मिस्ट्रेस लड़की कहने लगती है तो मैं समझ गई स्पिरिट को तुमसे लगाव है। और मैं दिखाया अचानक से वो कहने लगती है आखिर तुम हो कौन, लगाव का मतलब क्या है। और दिखाया था वो कहने लगती है मैं हूँ मियो ताकामिया और हम दोनों के दोस्त बन सकते हैं। और दिखाया अगले सीन में वो दोनों एक जगह पर मतलब वो दोनों एक जगह पर खड़े हुए होते हैं, तभी वो कहने लगती है सारे जो स्पिरिट है वो मेरे दुश्मन है। उसके साथ ही एक कुर्मी तुम्हें पावर चाहिए, ऐसी पावर जिसके पावर के साथ तुम सभी लोगों को बचा सकती हो। और मैं दिखाया था अचानक से कुर्मी के सामने एक स्टोन निकलने आता है। और मैं दिखाया अचानक से कुर्मी उस स्टोन को टच करते हैं, उसके अंदर से बहुत सारा माना निकलने लगता है। और मैं अगले सीन में दिखाया अचानक से वो जो स्टोन है वो हमें कुर्मी के अंदर जाने लगता है। और उसके साथ में दिखा अचानक से हमारे जो वो जो मिस्ट्रेस लड़की थी जिसका नाम मियो था वो कहने लगती है तो मुझे पता था ये तुमसे लगाव है। और दिखा अचानक से कुर्मी के अंदर उसके जो पावर थे वो चली जाती है। और मैं अगले में दिखाया जाता है वो कहने लगती है तो तुम अपने स्पिरिचुअल ड्रेस को कन्वर्ट करो। और मैं दिखा अचानक से वो अपने स्पिरिचुअल ड्रेस को कन्वर्ट मतलब बुलाने लगती है, इस कारण वो अपने स्पिरिचुअल फॉर्म में चली जाती है। और मैं अगले में दिखाया जाता है मियो कहने लगती है तो मुझे लगता है तुम खुश हो, तभी हमें दिखाया था कुर्मी वो खुश होती है, उसको पावर मिल चुका होता है। अगले सीन में दिखाया था कुर्मी सब स्पिरिट को जाके मार रही होती है। और मैं दिखाया चला उसके साथ ही हमारी कुर्मी कहने लगती है तो मैं अभी इन सब का रखवाला बन चुकी हूँ। और अगले सीन में दिखाया था हमारी कुर्मी थी वो बस असल में टॉयलेट में अपने आँख को छुपा रही दिखने लगती है। ये जो आँख है उसमें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है लेकिन कोई बात नहीं। अचानक से उसके साइड में उसकी सबसे अच्छी फ्रेंड सावासान चली आती है। और मैं दिखा वो कहने लगती तो तुम्हारा आँख अभी तक ठीक नहीं हुआ। वो आंसर में कहती है नहीं मेरा आँख अभी तक ठीक नहीं हुआ, तुम चिंता मत करो सावासान, मेरा जो आगे वो अच्छा है बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। और मैं दिखा अचानक से हमारे सावासान कहने लगती तो ठीक है तुम अपना ध्यान रखना। और तभी कुर्मी कहने लगती तुम्हारा शुक्रिया सावासान। और हम दिखा अगले सीन में अचानक से हमारे सावासान होते हैं वो कहने लगते हैं कि तुम स्कूल के बाद मेरे घर को आ सकती है। तभी कुर्मी कहने लगती है तो मुझे माफ़ करना लेकिन मुझे एक जरूरी काम पे जाना है। और तभी सावासान कहने लगते बुरा है क्योंकि तुम आजकल बहुत ज़्यादा बिजी होने लगी हो। और अगले सीन में दिखाया था कुर्मी कहने लगते सॉरी मुझे माफ़ कर दो लेकिन अगली बार मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर को चलूंगी। इसके साथ ही मैं अगले सीन में दिखाया था हमारे जो कुर्मी है वो असल में हमारे मियो ताकामी से मिलने आती है। और दिखाया अचानक से कुर्मी कहने लगती है मतलब कुर्मी को जो मियो कहने लगती है असल में मैं सारा काम तुम पे छोड़ती हूँ, तुम मुझे सारा काम करके दो। और दिखाया अचानक से उसके पीछे एक फायर स्पिरिट चली आती है। और मैं दिखाया अचानक से उस फायर स्पिरिट को देख के हमारी जो कुर्मी थी वो हैरान होती थी, कहती है तो ठीक है अभी मैं तुम्हें मारने वाले होते रहता है। अचानक से वो अपनी स्पिरिचुअल फॉर्म में चली आती
लगती है। और हमें अगले सीन में दिखाया है हमें जो कुरी में होते हैं वो कहती है तो ठीक है। अचानक से अपने एंजल को सुमन करके अचानक से उस स्पिरिट के ऊपर अपने एंजल से हमला करने लगती है। और हमें दिखाया वो स्पिरिट जो होता है वो वहीं पर ही बेहोश होकर गिर जाता है। और हमें दिखाया था कुर्मी कहते तो शायद ही तुम्हारा आखिरी गोली हो सकता है। अचानक से उसके ऊपर एक गोली शूट करती है जिसके कारण वो जो स्पिरिट होता है वही पर मारा जाता है। और हमें अगले सीन में दिखाया था पीछे से मियो आते कहने लगती तुमने अच्छा काम किया, आगे से मैं संभालूंगी। और मैं अगले सीन में दिखाया था जो हमारे कुर्मी होते हैं वो सब सवासन के घर में जाना लगती है। ऐसे वो कहने लगती है यदि मियो को सवासन घर में लेके जाऊं तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अचानक से वो मियो को लेने के लिए पीछे मतलब उसी जगह पे जाने लगती है। और मैं दिखाया अचानक से वो उसी छत के वो चली आती है कहने लगती है तो मियो सन क्या तुम यहाँ पर रहो। और मैं दिखाया वो देखती है जो उसकी अच्छी फ्रेंड सवासन थी वो वहीं पर मरी पड़ी हुई है। और मैं दिखाया अचानक से जो मियो थी वो अचानक से उसके अंदर से जो फायर स्टोन है उसको निकाल देती है। और मैं अगले में दिखाया अचानक से और तभी अचानक से मियो सन कहने लगते क्या यार मुझे लगा था कि तुम मेरे काफी समय तक एक अच्छे पार्टनर बन सकते हैं लेकिन फिर भी छोड़ो। असल में तुमने अभी तक जितने इंसानों को मारे उसके अंदर मेरी पावर मतलब मेरी स्पिरिट की पावर बह रही थी। इसके कारण वो सभी लोग एक मॉन्स्टर मतलब स्पिरिट मॉन्स्टर बन चुके थे। इसके कारण मुझे उन सभी को मार के उनकी पावर को लेना था। और मैं इसमें दिखाया ये बात को सुन रही हमारे कुर्मी में तो बहुत ज्यादा गुस्से में चली जाती है। वो अपने इनवर्स फॉर्म मतलब डेमोनिक फॉर्म में जाने लगती है। अचानक से कुर्मी अपने एंजल को बुला के अपने ऊपर एक गोली को शूट कर देती है। कारण वो अचानक से समय में कुछ पीछे चली जाती है। और मैं दिखाया अचानक से नॉर्मल रूप में चली जाती है। और मैं अगले में दिखाया था मियो कहने लगती है तो तुमने खुद से अपने इनवर्स फॉर्म को रोक दिया है। तो अचानक से कुर्मी कहने लगती है तो ये इनवर्स फॉर्म क्या होता है। और मैं दिखाया था मियो कहते हैं असल में ये जो इनवर्स फॉर्म है वो असल में मेरे पावर का 100% जो यूज करता है उसको इनवर्स फॉर्म कहा जाता है। असल में जो इनवर्स फॉर्म है वो असल में स्पिरिट की मतलब स्पिरिट के इमोशन के साथ जुड़ा हुआ है। इस फॉर्म में जो भी स्पिरिट आती है वो असल में इधर उधर बेकार की तबाही बचाने लगती है। और मैं दिखाया था वो कहने लगता है असल में इसीलिए इस फॉर्म को बहुत ज्यादा कम स्पिरिट यूज कर सकते हैं। और मैं दिखाया अचानक से कुर्मी कहने लगती है तुम ऐसे कैसे कर सकती है सभी लोगों के साथ। और तभी मियो कहने लगती है तो मुझे लोगों से कोई भी दिक्कत नहीं है। असल में मुझे स्पिरिट से दिक्कत है जो जिसने मेरी पावर को चुराया है। और दिखाया अचानक से वो कहने लगते तो ठीक है मुझे तुम्हें जो भी देखा है तुम वो सभी चीजों को भूल जाओगे। अचानक से उसके ऊपर अटैक करती है। मुझे तो किसी की कुर्मी होती है वो अचानक से वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। और मैं अगले में दिखाया था हमारा जो सीडो होता है वो कहने लगता है तो कुर्मी ये सब क्या है। और मैं दिखाया था कुर्मी कहने लगती है असल में उस स्पिरिट ने मेरी सारी यादों को मिटा दिया है लेकिन फिर भी मुश्किल से मैंने अपने एंजल जाटकेल के साथ ही इन सभी यादों को अभी तक बचा के रखा है। तो प्लीज सीडो मुझे अपन पावर दो क्योंकि मैं उस स्पिरिट को मारना चाहती हूँ। साथ ही गाइस आज का जो हमारा डेट लाइव का सीजन 4 का एपिसोड नंबर 11 का स्टोरी लाइन था वो यहीं पर एंड हो जाता है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को एक बार लाइक और चैनल को एक बार सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि हम ऐसे ही एक्सप्लेनेशन आपके लिए रोज लाते रहते हैं। तो गाइस आज की वीडियो ये था, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को सायोनारा गाइस।